हाँ, समस्त भाई बहनों नमस्कार। अजय सिंह, एक स्वयंसेवक। भाइयों, हमारे देश में निरंतर 75 वर्ष से जातिवाद चल रहा है और जातिवाद से बाहर लोग अपने आप को नहीं समझते, आज भी जाति में ही रहना पसंद और उसका आचरण करना पसंद करते हैं। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और देखिए, जब हमारा संविधान बन गया और हमारी एक व्यवस्था बन गई, जिस बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद में फिर वो विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है। स्कूल जब वो होता है तो छात्र के रूप में अपनी स्टडी करता है, फिर उसके बाद वो अपना कैरियर चुनता है। तो स्कूल लाइफ में वो एक छात्र है। उसके बाद जब वो कैरियर चुन लेता है तो फिर यदि उसने अच्छी कला के क्षेत्र में अध्ययन प्राप्त किया है तो एक कलाकार बनेगा। यदि किसी इंजीनियरिंग क्षेत्र में अध्ययन किया है तो एक टेक्निकल आदमी बनेगा। यदि उसने किसी सोशल सेक्टर में अपना अध्ययन किया है तो एक सोशल वर्कर की तरह कार्य करेगा। यदि उसने एक शास्त्र या धर्मशास्त्रों की, वेद उपनिषदों की स्टडी की है तो एक बहुत अच्छा आचार्य या एक विद्वान पंडित बनेगा। यानी कि एक बात मेन ये निकल के आती है कि कर्म करे बगैर वो कुछ भी बन नहीं सकता, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। यहाँ तक कि अगर वो क्षत्रिय वर्ग में जन्म लेता है और क्षत्रिय वर्ग का कर्म ना करे तो वो क्षत्रिय का कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही ब्राह्मण वर्ग में या ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर वो ब्राह्मण जैसे कार्य ना करे तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। विद्वता उसके अंदर होगी नहीं तो वो विद्वान नहीं, और जब विद्वान नहीं तो एक ब्राह्मण नहीं, क्योंकि शास्त्रों में विद्वान व्यक्ति को ही ब्राह्मण माना गया। तो हमें इस जाति के भ्रम से बाहर निकलना होगा। जो लोग हम जाति के भ्रम में जीते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। और हम सब भारत के नागरिक हैं और हम सब भारत के नागरिक की हैसियत से ही कार्य करते हैं। जातिगत व्यवस्था ही बहुत पहले थी, 1000-1500 साल पहले, वो आज नहीं है। तो मैं समस्त भारतीयों से, समस्त देश के नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि इस भ्रम से बाहर निकलें। और विशेषकर जो एससी लोग हैं, जो अपने आप को दलित समझते हैं, पिछड़ा वर्ग समझते हैं, मैं भी चूँकि एक पिछड़े वर्ग से ही हूँ, लेकिन मैं कभी अपने आप को पिछड़ा वर्ग में नहीं मानता, क्योंकि जो व्यक्ति पिछड़े वर्ग में रहकर अपने को पिछड़ा करता रहेगा, मानसिक रूप से वो पिछड़े होते हैं, वो पिछड़े समझते हैं अपने आप को। लेकिन जो मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं वो कभी पिछड़े नहीं रहते। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम तो दलित हैं, पिछड़े हैं और वो बराबरी चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और एक क्रांति लाएँ। और जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपको बराबरी का दर्जा मैं दूंगा। तो मेरी समस्त भारतीय ये लोगों से ये अपील है और वे लोग इस अपील को सुनें और इसको फॉरवर्ड करें, अधिक से अधिक लोगों में एक चेतना जगाएं। जब एक चेतना होगी, लोग समझेंगे, एक आंदोलन होगा, तो फिर वास्तव में एक दिन सरकार को ये जाति वाला जो टैग है ये हटाना पड़ेगा। केवल एक नेशनलिटी होगी, भारतीय होगा, एक देश एक नागरिकता, तभी इस देश का उद्धार होगा। और अगर जातिवाद में ही आप लोग रहोगे तो ये देश बहुत पीछे चला जाएगा। जो हालत श्रीलंका और दूसरे देशों की हो रही है वही इस देश की हो जाएगी। इसलिए समस्त भारतीय इस बात को समझें और इस जातिवाद से बाहर निकलें। जातिवादी रूपी रावण को ख़त्म करना है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।